दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर की इम्पोर्टेंट यूनिट एंड टॉपिक। यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपको यूनिट पता रहेंगे कि यूनिट में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आप उन्हीं टॉपिकों को पढ़कर आराम से 75 में से 65 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और आप उन्हीं क्वेश्चनों का नोट्स बना के उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और आप अपने पेपर में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि अगर आप उनको बार बार रिवाइज किए रहेंगे तो आपके माइंड में वो सेट रहेगा। तो आपके माइंड में सेट रहेगा तो आप लिखने जब बैठेंगे तो उसको बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो हम देखते हैं कि यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर होगा उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स। ठीक है, इसमें जो आपका पहला टॉपिक होगा उसका नाम है रिजोनेंस। रिजोनेंस आपसे 3 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, और फॉर्मल चार्ज भी आपसे 3 नंबर में पूछे वाला टॉपिक है। फैजान रूल भी आपसे 3 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, ये लॉन्ग में पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वंडर वाल्स फोर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसलिए इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है आपका सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा अबाहु प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वीवीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा विस्पर थ्योरी। ये तीनों टॉपिक आपसे वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग में एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें से जो अगला टॉपिक है उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए चैप्टर 2 से, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, ये दोनों लॉन्ग में शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप तैयार कर लीजिएगा। लॉन्ग में पूछे जाने वाला टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक। इसमें जो आपका पहला टॉपिक हो जाएगा उसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो दूसरा टॉपिक हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। जो तीसरा टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड शेल्टर रूल। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कोई शॉर्ट में आ सकता है, कोई लॉन्ग में आ सकता है, तो आप इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट में कौन पूछा जाएगा, लॉन्ग में कौन पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपका अगला चैप्टर है उसका नाम है रिकेपुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा बॉन्ड एंगल क्या होता है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये जो जितने भी हम टॉपिक बताए हैं ये आपसे 3 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। जो ये लास्ट के 3 टॉपिक बताए हैं ये शॉर्ट में और लॉन्ग में पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसलिए इनको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जो शुरू का 3 टॉपिक है वो वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी कि अगला चैप्टर है जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा उसका नाम है हेमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 5वें यूनिट का। 5वां यूनिट आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो हम सिलेबस के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, आप जाके सिलेबस देख सकते हैं। हमने उसमें बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट
चैप्टर आपके पेपर के लिए कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो पाँचवें यूनिट का महत्व आपके पेपर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे ही। तो जो आपका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा हेमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके पेपर के लिए जिसका नाम है कि इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक है कार्बोकटायन क्या है और कार्बीन्स क्या है और फ्री रेडिकल क्या है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। ये लॉन्ग में और शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो वेरी शॉर्ट में आए। इसमें से जो पांचों टॉपिक हैं ये लॉन्ग में और शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो आपका छठा चैप्टर है उसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके पेपर के लिए। इसमें जो आपका पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 नंबर में पूछा जा सकता है। कायरल क्या है, ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। एंसियोमर्स क्या होता है, ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। और जो नीचे के 4 टॉपिक हैं ये आपसे लॉन्ग में मिल सकते हैं, जिसमें से आपका टॉपिक है डीएल सिस्टम, आरएस सिस्टम, ईजेड सिस्टम और एन ब्यूटेन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये सब लॉन्ग में आने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, 7वां यूनिट देख लेते हैं। 7वें यूनिट का नाम है आपका बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। ये 7वां यूनिट और 8वां यूनिट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए, लेकिन आप इससे 3 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे कहाँ से हो सकते हैं, हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से हो सकते हैं, सीपीयू से हो सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज से हो सकते हैं। इससे 3 नंबर की थ्योरी पूछी जा सकती है, कोई भी थ्योरी पूछ ली जा सकती है, लेकिन मान के चलिए इन्हीं तीनों में से एक थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से क्या पूछा जा सकता है, लॉगरिथम रिलेशन पूछा जा सकता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा जा सकता है और पार्शियल डिफरेंशियल पूछा जा सकता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में से, तो मैक्सिमा मिनिमा को आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम आपको 8वें यूनिट के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और इसका हम सॉल्यूशन अब प्रोवाइड करेंगे। आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इन्हीं टॉपिकों को नोट करिए और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।